रोड आयोजित मुरलीधर चषक आणि या स्पर्धेमध्ये देखील आपल्या नावाची छाप उमटवण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही बॅटर करताना पाहायला लागणार आहेत. चलिए स्पीड अप लेना है. महापुरुष कोकण नगर टीम जल्द से जल्द फील्ड सजाइए. इससे पहले हमने जिक्र किया है, हम तारीफ इसीलिए करना चाहेंगे रत्नदीप पाटिलवाड़ी के. भले ही उनके पास 7 ही खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहली पारी होने के बावजूद भी 7 खिलाड़ियों को लेकर फील्ड किया है. ये इससे पहले मुकाबले का इतिहास रहा है और मैं बताना चाहूँगा महापुरुष कोकण नगर को कि जल्द से जल्द फील्ड सजाए और कोई भी टीम बीच मैदान में ज़्यादा समय ना लेगी, यानी कि टीम मीटिंग नहीं लेगी, क्योंकि आज तकरीबन 10 मुकाबले होने हैं. और अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूँगा कल के दिन में 2 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है. पहली टीम चिट्ठी के बदौलत देखा जाए तो स्वराज्य प्रतिष्ठान क्वालिफाई कर गई थी और दूसरी टीम पराग 11 जय भैरी नाच ने, इस टीम ने एडी स्पोर्ट्स गुडी वटार को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. तो ये 2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन आज कौन सी 2 टीमें रहेंगी ये आज पता चलेगा, लेकिन मैच बहुत ही कड़क होने वाले हैं. चला सामन्याला इथे सुरुवात केली जाणार आहे. भगवा आमचा झेंडा, भगवे आमचे रक्त, प्राणदेवनी राखीतो आम्ही स्वराज्याचे तख्त, सळसळत राहू दे मर्द मराठ्याचे रक्त, आम्ही फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवरायांचे भक्त. जय भवानी जय शिवाजी. मी क्रिकेट समालोचक चिन्मय साखरकर आपल्या सोबत पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती जोडलं जात आहे आणि त्याचसोबत आपले सिनियर कॉमेंटेटर सरदार सर देखील इथे उपस्थित आहेत. एक महत्वपूर्ण सामना आपण पाहतो. एका बाजूला संघ आहे जयभैरी मुरुकवडा, तर दुसऱ्या बाजूला ऑल कोकण नगर संघाला आपण पाहतोय. दोन्ही संघांमध्ये टॉस सोडवला गेला होता. टॉसचा बॉस ठरला होता ऑल कोकण नगर संघ आणि प्रथम गोलंदाजी स्वीकारता आमंत्रित केले फलंदाजींसाठी. इथे मात्र जयभैरी मुरुकवाडा संघाला अपील केली आहे आणि पंचांनी अपील उचलून धरली आहे. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉल वरती हक्का बक्का करणारा धक्का इथे पाहायला लागलाय. सरदार सर काय बोलाल या बॉल वरती? ज़रूर. ये रिप्ले में आप देख सकते हैं विकेटों के बीचों बीच पाए गए और जिलान ने एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई और सूरज वागदरी भी थोड़े से सरप्राइज हुए. ये गेंद विकेट टू विकेट आई, अक्रॉस खेलना चाहते थे, सोच तो अच्छी थी, लेकिन रफ्तार के साथ साथ उस गेंद ने थोड़ा सा बल्ले का वो जो लाइन है उसको मिस किया और विकेटों के बीचों बीच पाए गए. और आशीष धुंदुर सर ने कोई विलंब नहीं किया और उंगली आसमान के ऊपर की. बड़ा झटका लगा है. और जयभैरी मुरुगवाड़ा टीम की अगर बात की जाए तो उनके पास भी गहराई है और इस समय मितेश बिरजा आते हुए, मितवा आते हुए, इस खिलाड़ी ने भी इस मैदान के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेली है. और इस मैदान की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइज मनी जीतने वाले खिलाड़ी, तकरीबन 13,000 ये प्राइज मनी इन्होंने जीते हैं जय भैरव टूर्नामेंट के अंदर. ये कहानी रही है. और इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो जब जब भी इनको मौका मिला है विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है. और वो अब जरूरत है जयभैरी मुरुगवाड़ा टीम को कि यहां से वो पारी सजे. नक्कीच इथून प्रयत्न केले जाणार आहेत. वेगवान फटकेबाजी करण्यासाठी पहिलाच बॉल अगदी आक्रमण केलं, ब्रह्मास्त्राचा उपयोग केला होता, LBWच्या स्वरूपामध्ये माघारी परतले. त्यानंतरचा बॉल ब्लॉक होलला ठेवला होता, अगदी ऑन साईडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात, तत्वर एकच धाव पूर्ण केली जाते. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. स्ट्राईक एंडवरती बॅटर आपण पाहतोय स्मित शिवलकर आहेत. रत्नागिरीमध्ये खूप फेमस आहेत हे बॅटर. अगदी विचार करायला गेला तर अंडरम क्रिकेट असेल, ओवराम क्रिकेट असेल, स्मित शिवलकर नावाची चर्चा अगदी केली जाते. हाँ ज़रूर. जिस तरीके से चिन्मय सिर्फ रत्नागिरी ही नहीं तो मुंबई नगरी में जाकर वाई कट्टा प्रतियोगिता खेलने वाला ये सितारा है और साइकिल मैन के नाम से इनको जाना जाता है. अब तक 9 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बने और साइकिल जीते हैं और एक अलग सी एनर्जी लेकर आते हैं जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, चाहे अंडराम ओपन क्रिकेट हो और टेनिस ओवराम क्रिकेट हो. इस फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है. टेंशन नहीं लेते कि सामने कितना बेहतरीन गेंदबाज है, वो कहते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, इस खिलाड़ी के खिलाफ मैं रन बना सकता हूँ. और यही एनर्जी, यही पॉजिटिव एनर्जी आपको बेस्ट खिलाड़ी में शामिल करती है. जब अपने आप को आप बारी बारी से कहते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं है. और ये सीखने वाली बात है. जितने भी बड़े खिलाड़ी है ना वो गिव अप नहीं करते, वो कम बैक करते हैं, सीखते हैं गलतियों से, तब जाकर बड़े खिलाड़ी यहां पर बनते हैं. और इस समय देखिए मितवा के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, ये कॉन्फिडेंस को दिखाने वाला चौका है. 1 बॉल 4 रन.
चिन्मय क्या कहना चाहोगे जिस अंदाज में स्ट्रोक खेला था? अगदी पॉवरफुल फटका होता. पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी पॉवरफुल फटका सजवणारा बॅटर मितवा आहे. वन बाउन्स पाठवून दिलं होतं थेट समोरच्या दिशेने लगावलेला तो प्रहार ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल. आणि त्यानंतर धावसंख्येमध्ये थोडासा अपडेट आहे. धावसंख्या आज 6 आकड्यावरती जाऊन पोहोचली आहे. मला अजूनही आठवतंय तो पहिलाच बॉल, त्या बॉलवरती विकेट गेली होती. सूरज वाघदरे LBWचा बॉल अगदी प्रॉपरली यॉर्क लेंथवरती गोलंदाजी केली होती आणि तोच गोलंदाज अजूनपर्यंत मैदानामध्ये आहे. नेक्स्ट बॉल वेळा घुटना टेकवून तमाशा दाखवणारा फटका खेळायचा प्रयत्न. बॉल चाललाय थरड दन 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 करत. चांदो मामा भागलास का आणि मितवाने मारलेला तू चौकार पाहिलास का? अगदी लाजवाब. कमॉन डीजे. डेफिनेटली स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा ताकत थी जिसकी वजह से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी दौड़ते हुए आए थे लेकिन वो भी गेंद को नहीं रोक पाए. मितवा के बल्ले से और एक दमदार चौका निकलता हुआ और इसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है. और सामने एक तेज तर्रार गेंदबाज है जिलान. इस बार देखा जाए तो वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और ये सफल हुए हैं. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंद. उन्हें पता है विकेट से कहीं ज्यादा मायने डॉट गेंद रहेगी और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है. पहली गेंद पर विकेट मिला और आखिरी गेंद पर डॉट गेंद आई है और डॉट गेंदें बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है. पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 10, एक विकेट के नुकसान पर. महापुरुष कोकण नगर संघ टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका. भरपूर सामने व्हायचे आहेत. वेळ वारंवार सूचना देण्यात येते सर्व संघांना की मैदानामध्ये जास्त वेळ आपण टीम मीटिंग घेऊ नका. सर्व संघांना वेळेचं बंधन आहे याची नोंद करून घ्या. आपल्याला दिलेल्या वेळेमध्येच आपल्याला आपला सामना क्लिअर करायचा आहे. त्यामुळे थोडंसं टीम मीटिंग कमी घ्या हीच विनंती आहे. गोलंदाजी मार्कडून गोलंदाज सज्ज झालाय. वैदिक कोड्यातला पहिलं डी संघाच्या वतीने आपण दुसरं षटक पाहतोय. अजीम आए हैं. जी हाँ, बहुत ही कमाल के गेंदबाज है. उम्र के इस पड़ाव में भी गेंद को हवा में लहराने के लिए इनको जाना जाता है. बाएं हाथ के गेंदबाज है और इतनी शातिर गेंदबाज है. जड़ में गेंदबाजी करना जानते हैं और काफी सालों का तजुर्बा भी है इनके पास. देखना होगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस समय गेंदबाजी करेंगे और इनकी गेंदबाजी किस तरीके से होगी. और सामने इनफॉर्म बल्लेबाज स्मिथ भी है. एक सीनियर खिलाड़ी के सामने एक जूनियर खिलाड़ी. देखना होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है. इस बार काफ़ी धीमी गेंद थी. फिंगर को रोल जरूर किया था. डिप में खिलाड़ी अजमान थे. जब तक कि फील्ड करते आसानी के साथ ये सिंगल मुकम्मल कर लिया है. और कल के दिन से आपने देखा ही होगा चिन्मय, धीमी गति की गेंदें जो है कारगर साबित हुए. उस पर रन ज़्यादा बने नहीं है. मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिले हैं और जितनी तेज गेंद आई है ना उतनी तेज बाहर गई है. इसलिए हर गेंदबाज को गति में परिवर्तन करना होगा. धीमी गति से गेंद करना होगा. इस बार भी धीमी गति से गेंद थी. हल्का सा अपील है लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं. देखा आपने, इस बार भी वो धीमी गति से गेंद की है चिन्मय. नक्कीच स्लो अँड डिलिव्हर केला जाते. सातत्याने व्हेरिएशन्स पाहायला लागलेत गोलंदाजामध्ये आणि हीच खासियत असते प्रत्येक गोलंदाजाची की प्रत्येक चेंडूवरती एक वेगळी वेगळी व्हेरिएशन करणं गरजेचं आहे आणि तीच व्हेरिएशन पाहायला लागले. नेक्स्ट बॉल यावेळेला बॅटची कडा घेतली. ऑन साइडला बॉल ट्रॅव्हल करतोय. तत्वर पूर्ण खेळली जाणार एक सिंगल. स्मिथ शिवलकरला स्ट्राइक दिली जाते. और डेफिनेटली ये मैच तो बहुत ही तगड़ा है ही लेकिन इसके बाद भी और एक जबरदस्त मैच होगा. ऑल पर्टोने बनाम लक्ष्मीकांत भाटे दोनों टीमें सज रही है. जैसे ये इनिंग समाप्त होती है आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स के और आना है और इस समय 12 रन बने हैं. काफी बांध कर रखा है महापुरुष कोकण नगर टीम ने जिस अंदाज से गेंदबाजी चल रही है. इस बार उड़ाया है. ऊंची काफी गेंद चली गई है. दूर ही नहीं है. जिला आते हुए गेंद के नीचे. ये गलती करेंगे नहीं. स्मिथ शिवलकर बैक टू द पवेलियन. विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ. गेंद को काफी धीमी गति से किया और बल्ला थोड़ा सा जल्दी निकला जिसकी वजह से बल्ले का फेस खुला. काफी ऊंची गेंद चली गई और
लॉन्गर के क्षेत्र में जिलान थे, ये गलती करेंगे नहीं, कैप्टन थे। और स्मिथ का कैच तो वो छोड़ेंगे नहीं है। और ये विकेट नंबर दूसरा गिरा है चिन्मय। तो यहाँ से एक अच्छी साझेदारी जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम के लिए बननी चाहिए, वरना यहाँ से दिक्कतें हो सकती है। 40 तक भी पहुंच जाती है तो उनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद है। नक्कीच एक डिफेंडिंग स्कोर इथे उभारला गेला तर मॅच मध्ये नक्कीच मजा येणार आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय ओमी बाकर. एक आयकॉन प्लेअर आहे. आयकॉनिक पारी सजवायचा प्रयत्न याच्या माध्यमातून देखील पाहायला गावेल. गुहागरकडून बिलॉंग करणारा हा बॅटर आहे. नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये देखील गुहागरकडून बिलॉंग करणारे खूप आयकॉन आपण पाहिलेत आणि आजच्या दिवसामध्ये देखील गुहागरचा टायगर देखील आलाय आणि त्याच्या माध्यमातून देखील एक चांगलं प्रदर्शन क्रिकेटचा खेळ या आजच्या दिवसामध्ये पाहायला गावलाय आणि तेच गुहागरचा प्लेयर यावेळेला स्ट्राईक एंडवरती पाहायला गावेल. पाहूया कशा प्रकारचे खेळी ओमी बाकरच्या माध्यमातून पाहायला गावणार आहे. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 12, लॉस ऑफ 2 विकेट. नेक्स्ट बॉल यावेळेला अगदी सन्मानपूर्वक खेळायला फटका आहे. बॅटची इनर एज लागली होती. बॉल थेट मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झालाय. रनिंग बिटवीनचा ताळमेळ तिथे पाहायला गावेल. एक सिंगल यावेळेला घेतली जाईल आणि एका धाव्याने स्कोर कार्डमध्ये थोडासा बदल होणार आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचणार 13 आकड्यावरती. अजूनही या षटकामधील विचार करायला गेलात तर एक शेवटचा बॉल बाकी आहे आणि हा येणारा शेवटचा बॉल हा निर्णायक बॉल असणार आहे. अगदी किती धावा या चेंडूवरती निघले जातील ते पाहायचंय. और डेफिनेटली ओमी बाकर भी बहुत ही कमाल के विस्फोटक बल्लेबाज है। दो आइकॉन की अगर बात की जाए तो जय भैरी मुरगुवाड़ा के पास सागर कामले भी एक कमाल के गेंदबाज हैं। इसका मतलब साफ है बल्लेबाजी और गेंदबाजी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया है। एक पालीगांव को बिलोंग करने वाला बहुत ही कमाल का गेंदबाज और एक गुहागर को बिलोंग करने वाला एक विस्फोटक बल्लेबाज, यानी कि कमाल की यहाँ पर चयन किए है आइकॉन खिलाड़ी के दृष्टिकोण से। और ओवर की अगर बात की जाए तो इस समय 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 14 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 का औसत जरूर चल रहा है, लेकिन आने वाली 12 गेंदों पर कम से कम 30 रन बनाने होंगे और 30 रन बने तो मैच भी बन जाएगा। क्या लगता है? येस, जर डिफेंडिंग स्कोर झालं तर मॅच मध्ये नक्कीच मजा येणार आहे. अगदी त्याच प्रकारची मॅच यावेळेला पाहायला गावेल का ते पाहायचंय. कारण म्हणतात ना आयुष्यात वेळ आणि मैदानात खेळ कधी बदलेल माहीत नाही, परंतु बदलणाऱ्या वेळेला आणि मैदानातल्या खेळाला जर मोठीत ठेवायचं असेल तर मॅचमध्ये सावध आणि सतर्क राहणं गरजेचं आहे आणि ती सतर्कपणा कोणाच्या माध्यमातून इथे बाळगली जाणार ते इथे महत्त्वपूर्ण धरलं जाणार आहे. और डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात की आपने। और जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा रक्षात्मक रूप अपनाया बल्लेबाजों ने, वो समय अब निकल गया है। आपको अब टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी होगी, चाहे वो चौका है छक्का है। आने वाली 12 गेंदों पर आपको काफ़ी लंबे स्ट्रोक जड्डे होंगे अजमान सैयद आते हुए। और मैंने इन्हें देखा है तकरीबन 2014, 15, 16 इस सीजन के अंदर क्या लेदर क्रिकेट खेला करते हैं। अभी भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन एक फिरकी के जादूगर बनकर है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और अजमान सैयद ने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से एक अलग पहचान बना ली है रत्नागिरी क्रिकेट हिस्ट्री में। और इस बार भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे, लेकिन सामने इनफॉर्म बल्लेबाज इस समय मौजूद है। देख रहा होगा इस बार लो फुट टॉस गेंद थे, टीप में खिलाड़ी तैनात थे, आगे आए थे और ये गेंद फ्लैट 6 जाता हुआ अरबाज के सर के ऊपर से ये 6 रनों के लिए गेंद निकलती हुई। जरूर चिन्मय, अगर अरबाज बाउंड्री लाइन के करीब होते तो बड़ा आसान सा कैच लपका जाता, तो थोड़े से आगे थे। सोच उनकी ये थी कि वन बाउंस होने से पहले गेंद को कलेक्ट किया जाए, लेकिन उनकी सोच से परे गेंद आई, फ्लैट निकली और ये 6 रन। और ये इस रनों की जरूरत थी जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम के लिए। रन संख्या बनी 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। त्यानंतरचा बॉल अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. इथे काय घडलंय, थ्रो तर केला गेला होता परंतु थोडासा फसला गेलाय. लाजवाब गोलंदाजी केली जाते. अजमान सय्यदला आपण पाहतोय. वैतिकोड्यातल्या पैलवानी संघाच्या वतीनं तिसरं षटक प्रगतीपथावरती पाहायला गावतंय. अजमानच्या खांद्यावरती जबाबदारी दिली जाते, परंतु मितवा देखील कमी नाहीयेत. उडवलेला फटका, चेंडू खाली आहे क्षेत्ररक्षक, करत नसेल चूक, पकडलाय झेल आणि संपलाय यावेळेला मितवा याचा खेळ. जबरदस्त कॅच तिथे पाहायला गावली.
यस, और एक बड़ी शख्सियत है और इस शख्सियत को पूरी रत्नागिरी जानती है। एक टॉप क्लास खिलाड़ी है और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त। और ये जो वक्रतुंड स्पोर्ट्स बंदर रोड मुरलीधर टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा, जिनका हमेशा कि ऐसा होना चाहिए हमें मार्गदर्शन रहा। बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें करते हैं। एक अच्छे क्रिकेटर है, इस सरजमी पर वो खेलते भी आते हैं। तो ऐसे एक टॉप क्लास खिलाड़ी और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त गौरव नागवेकर, इनका भी इस्तकबाल इस मंच के ऊपर किया जा रहा है। और वक्रतुंड स्पोर्ट्स के सदस्य और खिलाड़ी सचिन सूर्य सर, इनके हाथों से इस समय ये गुलदस्ता और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर गौरव नागवेकर का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये एलईडी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यही वो चेहरा है जिसने बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें किया है। हमेशा कहते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इनका सपोर्ट हमेशा वक्रतुंड स्पोर्ट्स बंदर रोड के इस कमेटी के लिए भी रहा है। थैंक यू सो मच गौरव भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि हर साल ये प्रतियोगिता नए बदलाव के साथ लोगों के सामने आएगी। चिन्मय, ऐसे शख्सियतों का जो इस्तिकबाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहला इस सीज़न की अगर बात की जाए तो वक्रतुंड स्पोर्ट्स ने कमाल का मैनेजमेंट किया, लाजवाब मैनेजमेंट किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ओमकार धनावड़े रहेंगे, वैभव भाई रहेंगे, निरंजन रहेंगे, हर किसी का नाम लेना यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि सचिन भाई है, कमेटी के हर एक सदस्य ने प्रॉपरली काम किया है, उसका नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है और यहाँ पर ये चौका निकलता हुआ। क्यों गौरव मडवी ने आते ही कहर बरसाया, 2 में 2 चौके जड़े हैं, 28 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और अजमान सैयद की इस ओवर के अंदर कहीं ना कहीं और लंबे स्ट्रोक जड़ने की कोशिश करें, सिंगल यहाँ से प्राप्त होगा। दूसरी की मांग करना चाहते हैं लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 29 रन बने हैं और ज़रूर अजमान ने किफ़ायती गेंदबाजी जरूर की थी, फील्डर का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 विकेट आतापर्यंत त्यांनी प्राप्त केली आहेत। गोलंदाजी मारखोड आपण पाहत होतो अजमान। षटक क्रमांक 3 चा खेळ समाप्त झाला आणि येणारा चौथं षटक घेऊन गोलंदाज कोणता असणार आहे यामध्ये नक्की सर्वांचे लक्ष असणार आहे, कारण महत्त्वपूर्ण सामना आहे। दोन्ही संघ हे बलाढ्य पाहायला गावतात। एका बाजूला जय भैरी मुरुखवाडा तर दुसऱ्या बाजूला ऑल कोकण नगर संघाला आपण पाहतोय। चौथं षटक घेऊन गोलंदाज एवढा सज्ज होतोय, बघूया कोण। यस, इब्राहिम को इस समय गेंदबाजी के लाया गया है, बहुत ही तेज गेंदबाजी करने के लिए इनको जाना जाता है। इब्राहिम आए हैं और इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव भी किया है पिछले कई प्रतियोगिता में। एक अपकमिंग स्टार है गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो। जड़ में गेंद करने के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन सामने भी गौरव मडवी भली बात ही जानते हैं डेथ ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी करने हैं। ये आखिरी 6 गेंदें जो हैं किसी एक टीम को मैच में मजबूत स्थिति में लेकर आएगी। देखना होगा इब्राहिम किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। इनकी गेंदबाजी के अगर रनअप की बात की जाए तो प्रॉपर जो होना चाहिए किसी गेंदबाज के लिए वो है चिन्मय, आप देख सकते हैं। और इस बार काफी तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक खासियत है जब ये एक ग्राम पंचायत टूर्नामेंट शुरू हुई जहां से नए नए सितारे उभरते हुए नजर आए, क्या लगता है आपको इस प्रतियोगिता के बारे में? नक्कीच जसं नाव तसं गाव आणि त्याच प्रकारे जशी टुर्नामेंट तसं मॅनेजमेंट आहे आणि त्याच प्रकारची ही देखील टुर्नामेंट पाहायला गावली आहे। हो एवढा उंच गतीने फेकलेला बॉल ड्रॅग करून दिले लॉंग ऑनच्या दिशेने, थोडंसं गचाल क्षेत्ररक्षण, गफलत पाहायला गावली, फंबलिंग पाहायला गावली आहे तिकडे। थ्रो केलाय, अगदी पाहूया किती धावा इथे नक्कीच तद्वर मुकंबल केले गेले आहेत। 9+2 एकूण 3 धावा जोडले जातील। धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा बदल केला जाईल, धावसंख्या 33 आकड्यावरती जाऊन पोहोचते। धावसंख्येमध्ये बघायला गेला तर झटपट पटापट बदल केला जातोय। जेव्हा स्ट्रायकिंग एंडवरती गौरव मडवी येतात तेव्हा अक्षरशः गोलंदाजाची झोप इथे उडताना पाहायला गावली आहे, कारण आल्या 2 बॉलवरती 2 चौकार त्याने लगावलेत।
और डेफिनेटली बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है। इससे पहले मैंने जिक्र किया था जयबेरू टूर्नामेंट के अंदर फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे और अंगूठी अपने नाम की थी गौरव मड़वी ने, और इस समय रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस्मत का भी साथ यहाँ पर मिल रहा है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले कैच ड्रॉप, उसके बाद गलत थ्रो, और यहाँ पर देखा जाए तो 3 रन मुकम्मल कर लिए। फ्री हिट की गेंद थी, यानी कि कैच लपकते फिर भी बल्लेबाज सुरक्षित रहे थे। देखिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस समय किस्मत और मेहनत दोनों रंगलाती हुई नजर आ रही है गौरव मड़वी की। और रन संख्या बढ़ी है 36 रन, और यहाँ से 45 के करीब जाने का मौका है। ओमकार बाकर इस समय स्ट्राइक पर है, और इस बार काफ़ी धीमी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर है, वाइड का इशारा आएगा। सोच तो अच्छी थी लेकिन काफ़ी बाहर गेंद कर बैठे इब्राहिम। और यहाँ से देखा जाए तो और एक रन जुड़ता हुआ 37 रन बने हैं। आखिरी ओवर है, और इस आखिरी ओवर के अंदर देखना होगा किस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, देखना होगा इस बड़े खिलाड़ी के सामने। और इस बार टाइम प्रॉपर है, लेकिन खिलाड़ी है गेंद के नीचे, और ओ व्हाट अ सेव। जिलान थे जिन्होंने जबरदस्त तरीके से गेंद को रोका, तकरीबन 5 रन सुरक्षित कर लिए। कमाल की फील्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त। और ऐसे एफर्ट के साथ जब आप गेंद रोकते हो ना, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चिन्मय जिस अंदाज में यहां पर देखिए, ये ओह व्हाट अ एफर्ट, कमाल का यहां पर गेंद को सेव किया है। नक्कीच अगदी पुरेपूर आपली जानची बाजी लावून तिथे सेव्ह केलेला बॉल, सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. अगदी एफर्टसाठी नक्कीच टाळ्या झाल्या पाहिजे. लाजवाब एफर्ट्स तिथे पाहायला गावले. त्यानंतरचा बॉल सव्या मैदानाच्या दिशेकडे फुल टॉस होता. फुल टॉस वरती फुल टोल वसूल करायचा प्रयत्न, परंतु दिशा प्रॉपरली दिली गेलेली नाहीये. 9 वरती नक्कीच धावा जोडले जाणार, एक एकूण 2 धावा. अगदी फुल टॉस होता, परंतु पुरेपूर त्याचा उपयोग करता आला नाहीये. थोडंसं दिशा चुकली गेली आहे. ज्या दिशेवरती फटका खेळायचा होता त्या दिशेवरती फटका बरोबररित्या पार पडला नाहीये, परंतु सिंगल देऊन जाईल हा बॉल. परंतु 9च्या स्वरूपामध्ये आणखी एक एक्स्ट्रा एकूण 2 धावा जोडली गेली. धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा बदल, धावसंख्या 40 आकड्यावरती. एक समय चिन्मय ऐसा लग रहा था कि जयभैरी मुरगुवाड़ा टीम बैकवर्ड पर आई है, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की मितेश, उसके बाद देखा जाए तो गौरव और ओमकार, इन दोनों ने पारियों को संभाला और तकरीबन अब तक 40 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं. और देखिए नया खिलाड़ी है तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि पहली पारी में रनों को रोकना होता है. और इस समय इब्राहिम थोड़े से यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं. जिस तरीके से वो जड़ में गेंद करना चाह रहे हैं, बीमर गेंद हो रही है. इस बार देखिए ओवर पिच गेंद है, उड़ाया है, डीप में खिलाड़ी तैनात है, लेकिन ये फ्री हिट गेंद है, ये ड्रॉप कैच होता हुआ. पिछली बार भी फ्री हिट की गेंद पर कैच का मौका था, ड्रॉप कैच हुआ, तब 3 रन मुकम्मल किए थे, अब 2 रन मिले हैं. और जैसे कि मैंने कहा था, मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना जरूरी होता है मेरे दोस्त. जी हाँ, इस समय कहीं ना कहीं आज किस्मत बहुत ज्यादा मेहरबान है गौरव मड़वी के ऊपर. जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास. अब चेंज ऑफ फेस गेंद की कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे, गति में परिवर्तन किया और लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा कि देखा कि गौरव मड़वी कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये एक अच्छी सोच है. तो आने वाले समय का एक टॉप क्लास गेंदबाज बनने की क्षमता इब्राहिम के अंदर है. तो जब आप बल्लेबाज के मोमेंट को पढ़ते हुए गेंदबाजी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो क्षमता आप में पैदा होती है कि आप अच्छी गेंदबाजी करोगे. लो फुल टॉस गेंद है, गौरव मड़वी ने भेजा है गेंद को मांडवी में. व्हाट अ शॉट, 6 रन. जी हाँ चिन्मय, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और गौरव ने हमेशा अपने बल्लेबाजी में जबरदस्त प्रदर्शन किया. गेंदबाजी भी बहुत ही कमाल की कर लेते हैं. जी हाँ, अभी अभी देखा जाए तो मालगुड में 100 टूर्नामेंट हुई, उसमें भी बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही थी गौरव की. लेकिन इस बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हल्के हाथों से खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल मिलेगा, दूसरी की मांग करना चाहते हैं और इस समय ये विकेट मिलता हुआ. देखिए विकेट जरूर मिला है, लेकिन विकेट आते आते काफी देर हो चुकी है. और इस समय देखा जाए तो पहली पारी चिन्मय समाप्त हो चुकी है. 49 रन बने और 50 रनों का लक्ष्य इस समय महापुरुष कोकन नगर टीम के सामने रखा है. क्या लगता है आपको, 12.5 के अवसर से रन बनाने हैं?
येस नक्कीच एक डिफेंडिंग स्कोर आता मात्र इथे उभा केला गेलाय जयभरी मुरुखवाडाच्या माध्यमातून. पहिल्या 2 षटकांमध्ये वाटलं होतं की जो स्कोर असेल तो 30च्या दरम्यानमध्ये राहील, परंतु त्यानंतर जो कमबॅक दाखवलाय जयभरी मुरुखवाडा संघाने तो अफलातून पाहायला गावलाय. 50 धावांचं लक्ष आहे, अर्धशतक यावेळेला स्कोर कार्डवरती पाहायला गावेल. 24 बॉलमध्ये 50 धावांची पारी सजवावी लागणार आहे ऑल कोकण नगर संघाला. इसके बाद होने वाला मैच ऐसे और ऑल परिटोने बनाम लक्ष्मीकांत भाटे. चलिए दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए. मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा वेदांत जी झगड़े सर ने कि आइए. चलिए ऑल परिटोने टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए. ऑल परिटोने और लक्ष्मीकांत भाटे इन दोनों के बीच में इसके बाद होने वाला मैच. आज के दिन का पहला मुकाबला आपने देखा ही होगा. रत्नदीप पाटिलवाड़ी की टीम ने 7 खिलाड़ियों को लेकर बीच मैदान में एंटर की थी. तो ऐसा समय ना आए, हम ये चाहते हैं. लक्ष्मीकांत भाटे और ऑल परिटोने दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए. चला आपण पाहतोय वक्रतुंड स्पोर्ट बंदर रोड आयोजित मुरलीधर चषक सन 2026चा थरार आहे. आणि नक्कीच पहिली इनिंगची पारी आपण इथे पाहिलीच असेल. 50 धावांचं लक्ष यावेळेला ठेवलं गेलं आहे ऑल कोकण नगर संघासमोर. आणि ते लक्षाचा पाठलाग करायचा आहे. समोरचा संघ देखील बलाढ्य संघ आहे. एका बाजूला जयभरी मुरुखवाडा संघाचा विचार करायला गेला तर सायकल किंग या नावाने फेमस असणारा स्मित शिवलकर आहे. तर अपोजिट साईडला पाहायला गेलात तर ऑल कोकण नगर संघाकडे झिलान रिफाई हा देखील एक माथंबर बॅटर आपल्याला पाहायला गावेल. त्याचबरोबर जुबेर असतील, रोहन असेल, असे मोठे मोठे स्टार प्लेयर या देखील संघामध्ये आपल्याला पाहायला गावत आहेत. जी हाँ, गहराई है बल्लेबाजी में. लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो उनको चुनौती रहेगी सागर कामले नाम की. बहुत ही कमाल की फॉर्म में इस साल की अगर बात की जाए तो किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पाली के माध्यम से रखी गई पाली प्रीमियर लीग को अपने नाम करने वाला ये सितारा है. क्या मैच था. चाहे तो आप यूट्यूब पर जाकर उस मैच का खुद का हाल देख सकते हैं. आखिरी गेंद तक वो जबरदस्त मैच चला था और आखिरकार सागर कामले की ब्रिगेड ने वो कारनामा कर दिखाया. सर्वेश गुरव के हाथों में वो गेंद थी और कुछ यादगार लम्हे उस प्रतियोगिता में हमें देखने को मिले हैं. और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर सिर्फ रत्नागिरी नहीं तो रत्नागिरी के बाहर भी सागर कामले नाम का बोलबाला रहा है. जी हाँ, देखना होगा इनकी गेंदबाजी के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी होती है. हर ओवर में आपको एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है. अगर एक लंबा स्ट्रोक नहीं आया तो जो औसत है 12.50 का, तकरीबन 12.5 का, वो बढ़ता चला जाएगा. और वो बढ़ेगा तो बैकफुट पर आपकी टीम आती रहेगी और कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. और जिलान डिफाई का अगर बल्ला बोलता है तो ये 50 रन को भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए जा सकते हैं. और सबसे बड़ी चुनौती विकेटों के पीछे से भी रहेगी मंदार जोशी की ओर से. और लास्ट टूर्नामेंट में जय भैरव टूर्नामेंट के अंदर सोहम भाटकर को जिस तरीके से उन्होंने स्टंपिंग किया था, काफी वीडियो वायरल भी रही थी. ये तो वीडियो वायरल हुई है. जिस समय लाइव मुकाबले नहीं दिखाए जाते थे, जब मैं कमेंट्री किया करता था, मैंने अपने आंखों से देखा है मंदार ने कई दफा हवा में उड़ते हुए कैचेस लपके हैं.
फिलिप्स को तो अब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन हमने उस जमाने में दशकों पहले मंदार जोशी को ऐसे कारनामे करते हुए देखे। उस जमाने से अगर यूट्यूब पर लाइव मुकाबले देखे जाते तो एक बड़ी डिक्शनरी मंदार जोशी के नाम पर लिखी जाती। और ये तो कमाल के खिलाड़ी है। क्या कहना चाहोगे? 50 रन चाहिए ऑल कोकन नगर टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। और देखना होगा किस तरीके से पावर प्ले की ओवर में बल्लेबाजी होती है। और सामने चुनौती है सागर कांबळे नाम की। अगदी आयकॉन प्लेयर आहे, आयकॉनिक पारी त्याच्या माध्यमातून देखील या मॅच मध्ये पाहायला गावणार आहे। समोर बॅटिंग पाहायला गेलात तर जिलान आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मोसिन असे दोन माथंबर बॅटर यावेळेला सज्ज झालेत। पहिलाच बॉल, ओ हो हो, यावेळेला टप्पा खेळल्यानंतर थोडासा उसळी घेतोय बॉल। बॅटर थोडासा निराश असेल, यावेळेला प्रॉपरली जज करता आलं नव्हतं। अगदी डॉट बॉल आलाय। सुरुवात चांगली केली आहे गोलंदाजाने, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी सातत्याने करतोय गोलंदाज। त्यानंतरचा बॉल लो बाय कॉट, पुन्हा एकदा जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन आहे। अचूक टप्पा, अचूक लाईन, अचूक लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते, परंतु फलंदाजांच्या रडार मध्ये काही चेंडू पाहायला गावला नाहीये। लगातार 2 बॉल फेकलेत आतापर्यंत आणि दोन्ही बॉल हे अगदी भर वेगाने फेकलेत आणि ते देखील डॉट बॉल फेकलेत। डेफिनेटली यही तो कहानी है। और पावर प्ले में ऐसी गेंदबाजी ये हमेशा करते आए हैं और इस बार जय भैरी मुरुगाड़ा की ओर से खेलते हुए भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उड़ाया है, कैच का मौका है। सूरज वागदरे गेंद के नीचे आएंगे और इस समय ये गलती करेंगे नहीं और जिलान रिफाई की पारी समाप्त होती हुई। और जरूर एक बड़ी सफलता दिलाई है जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को सागर कांबळे ने। दीजिए चला पुन्हा एकदा सामन्याच्या दरम्यान जाऊया। आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅक करून गोलंदाज सज्ज झालाय सागर कांबळे। एक माथंबर गोलंदाज आहे, मोठी सफलता देखील त्याने प्राप्त केली आहे। जिलान रिफाईला मागे पाठवलं होतं, त्यानंतरचा हा पुन्हा एकदा उचलून खेळलेला फटका ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, झेल सुटतोय आणि इथे नक्कीच मोठं जीवदान म्हणावं लागेल बॅटरला। आणि असंही म्हटलं जातं ना, जेव्हा फलंदाजाला जीवदान भेटतं तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि जेव्हा फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढतो तेव्हा तो अगदी मोठी पारी खेळतो, यामध्ये काही शंका नसते। आणि त्याच प्रकारची पारी या बॅटरच्या माध्यमातून पाहायला गावेल का ते येणारा काल आता मात्र डिसाईड करणार आहे। अजून या षटकामधील येणारे 2 चेंडू बाकी आहेत। ब्लॉक होलचा बॉल होता, अगदी स्ट्रेट डिलिव्हरी करायचा विचार, स्वतः फॉलो थ्रो करताना गोलंदाज सागर कांबळेला आपण पाहिले असेल। आयकॉन प्लेयर, अगदी आयकॉनिक पारी खेळताना आज या मैदानावरती पाहायला गावलाय। जरूर चिन्मय नई गेंद को हवा में लहराते हुए दोनों ओर घुमाना ये आसान बात नहीं है, उसके लिए सालों की बहुत ज़्यादा मेहनत देखने को मिलती है। और इस समय देखिए और एक विकेट मिला है। ज़रूर ये दूसरा विकेट इस पावर प्ले की ओवर में देखने को मिला है। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, मात्र 1 रन देकर 2 विकेटें चटकाई है सागर कांबळे ने। मैं क्यों रत्नागिरी का टॉप क्लास गेंदबाज हूँ ये बताते हुए इस प्रतियोगिता में पहले ही ओवर में, क्या बात है। ज़रूर बड़े खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनते, उसके पीछे काफ़ी सालों की मेहनत छुपी होती है। और इस समय जो है जय भैरी मुरुगाड़ा की ओर से खेलते हुए सागर कांबळे ने इस पावर प्ले की ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाई है। पहला विकेट ज़रूर लिया था जिलान का और दूसरा विकेट मोहसिन का यहाँ पर लेते हुए नजर आए। अब यहाँ से चाहिए मेरे दोस्तों, आने वाली 18 गेंदें हैं और 49 रनों की जरूरत है। लक्ष्य बहुत ज़्यादा दूर नजर आता हुआ जुबेर आए हैं, परंतु खचून जायचं नाहीये, कारण म्हणतात ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या मॅच मध्ये प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। जितके तुम्ही प्रयत्न कराल तितकं तुम्ही तुमच्या यशाच्या दिशेकडे वाटचाल कराल। तर इथे महत्त्वपूर्ण आहे तुम्ही प्रयत्न करा।
कारण म्हणतात ना, क्षेत्र कोणतेही असो, आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाहीये आणि जर कष्ट तुमचे प्रामाणिक असतील तर यशाला देखील पर्याय नाहीये. पहिल्या षटकामध्ये अगदी कमी धावा खर्च झाल्यात, परंतु त्यानंतर कमबॅक आपण कशा प्रकारे करू शकता यावरती जास्त लक्ष दिलं पाहिजे फलंदाजांनी. डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हार जीत तो खेल के दो पहलू है, लेकिन बीच मैदान में खेल किस तरीके से करते हो ये भी यहाँ पर देखा जाता है. और इस समय कोशिश जरूर रहेगी. रोहन ने लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास किया, गेंद के नीचे जरूर आते हुए प्रतीक ये गलती करेंगे नहीं. विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ रोहन वरेकर बैक टू द पेविलियन. विकेट नंबर तीसरा गिरा ऑल कोकण नगर टीम का. डीजे थैंक यू. थैंक यू. चला नेक्स्ट बॉल पाहूया. गोलंदाजी ट्रॅकवरती आपण पाहतोय. गौरव मडवी आहेत. वैतीकोडीतल्या पहिलं आणि संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला गावेल दुसरं षटक आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये अगदी कमाल धमालीची गोलंदाजी गौरव मडवीच्या माध्यमातून पाहायला गावली आहे. पहिलाच बॉल अगदी विकेट प्राप्त करून गेला. त्यानंतरचा हा डॉट बॉल अगदी अटॅकिंग गोलंदाजी करतोय. सातत्याने काउंटर अटॅक पाहायला गावलेत. फुटवर्कचा वापर केलाय, दिशा दिली आहे, फटका सजवलाय, परंतु चेंडू मैदानामध्येच भिरकावेल. सिंगल घेतली जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागतंय. डेफिनेटली अजमान भी बहुत ही अच्छे फिनिशर है, लेकिन इस बार जिस तरीके की शुरुआत मिली है थोड़ी सी दिक्कत है ऑल कोकण नगर टीम के लिए, क्योंकि 2 ही रन बने हैं, 3 विकेटें जा चुके हैं. इसलिए यहाँ से एक साझेदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये पटकी हुई गेंद थी, जुबेर थे स्ट्राइक पर और ये वाइड का इशारा आता हुआ और सही फैसला. काफ़ी ऊंची गेंद चली गई थी, लेकिन तारीफ करनी होगी विकेटों के पीछे मंदार जोशी ने उस गेंद को रोका है, वरना डी जोन में गेंद चली जाती. ये खासियत है, ये दीवार है विकेटों के पीछे, बहुत ही मजबूत दीवार है मंदार जोशी नाम की. और इस बार काफ़ी ज़ोर से खेलने का प्रयास, फिंगर को रोल किया था गौरव मडवी ने. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है. हवाई वाली बल्लेबाजी बीच मैदान में देखने को मिल रही है. जुबेर के पास भी लंबे स्ट्रोक लगाने की क्षमता है, लेकिन उस स्विंग को समझना होगा, उस लाइन और लेंथ को समझना होगा, इस सिचुएशन को समझना होगा, उसके बाद ये स्ट्रोक जड़ने होंगे. शॉर्ट पिच गेंद काफ़ी तेज आई थी. जरूर सागर कामले ने गेंद को रोकने का प्रयास किया. ओमकार आखिरकार गेंद को फील्ड करते हुए एक अलग स्टाइल में गेंद को थ्रो किया था ओमकार ने, लेकिन तब तक एक ही रन यहाँ से मुकम्मल कर लिया. और बल्लेबाज का यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ कि मैच उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पावर प्ले में मात्र एक ही रन बना था. और जब शुरुआत आपकी मिलती नहीं है तो ऐसा प्रेशर वो बिल्ड होता जाता है टीम के ऊपर. और अजमान देखना होगा क्या लंबा स्ट्रोक जड़ पाएंगे, ये भी एक सवाल है. जड़ में गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, पॉइंट की दिशा में नियार मोरे ने गेंद को फील्ड किया, बहुत ही अच्छा हिट किया है, लेकिन आशीष धुंधुर सर इन पर कोई असर नहीं है. नॉट आउट का इशारा आता हुआ सिंगल यहां से पूरा किया जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. जबरदस्त इथे गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला गवले. जय भैरी मुरुखवाडा संघ अक्षरशः जकडून ठेवले फलंदाजांना. या मॅच मध्ये कमबॅक करावं लागणार आहे, ते मात्र फलंदाजांना प्रयत्न करणं गरजेचं आहे आणि ते प्रयत्न पाहायला गावले नाहीयेत. मोठे प्रहारांची गरज या मॅच मध्ये जास्त लाभली आहे, ती मात्र फलंदाजांना. कोकण नगर संघ थोडासा बॅकफुटवरती चाललाय. 50 धावांचं लक्ष आणि 50 धावांचं पाठला करत चालताना षटक क्रमांक 2 च्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 5 पाहायला गावेल. षटक क्रमांक 3 घेऊन आयकॉन प्लेअर ओमकार बाकर आलेत. पहिलाच बॉल अगदी भरवेगाने फेकला गेला होता, डॉट बॉल आलाय. दबाव 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 पूर्णपणे दबाव निर्माण केलाय. या दबावावरती प्रभाव काढणं गरजेचं आहे. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला गावली आहे. अगदी पहिलाच बॉल भरवेगाने फेकला गेला होता आणि त्यामध्ये माघारी परतले.
ते नक्कीच बॅटर उस्मान सय्यद. पुन्हा एकदा विकेट पाहायला गावेल. विकेटचं पतन यावेळेला पाहायला गावतंय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहताय तो बॉल. जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन, अगदी फटका खेळायचा प्रयत्न, परंतु यष्टीरक्षकाने केली आहे कमाल. मॅच मध्ये येत चालली आहे धमाल. कम ऑन डीजे. धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती 5 धावा आहेत. लॉस ऑफ 5 विकेट. अक्षरशः गोलंदाजांचा पगडा या मॅच मध्ये हाबी पाहायला गावलाय. जकडून ठेवले फलंदाजांना. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. मोसम हलक्या रीतीने टटवलेला फटका. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय बॉलला आणि त्यानंतर थ्रो पाहायला गावील. सिंगल पूर्ण केली जाणार आहे. एका धाव्याने स्कोर कार्ड मध्ये पुन्हा एकदा अपडेट पाहायला गावील. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 6 आकड्यावरती. त्यानंतरचा फटका उचलून खेळलाय. पाहूया एक्स्ट्रा कव्हरला लगावतोय. क्षेत्ररक्षक आहे तैना. झेल सुटतोय. सातत्याने वेगवान फटकेबाजी करायचा प्रयत्न पाहायला गावलाय, परंतु थोडासा बॅकफुट वरती चाललाय संघ. यावेळेला ऑल कोकण नगर निराश असेल, हताश असतील. त्यानंतरचा बॉल आता नक्कीच पंचांकडून इशारा येतोय. दिस इज अ वाईड बॉल. इंग्लिश मध्ये त्याला WIDE वाईड असं बोललं जातं आणि मालवणी भाषेमध्ये देखताय जिलेबिया मागताय भजिया असा हा बॉल. अगदी वाईड बॉल आलाय. धावसंख्येमध्ये बदल पाहायला गवल्या. 8 धावा पाहायला गवले. त्यानंतरचा हा प्रतिन बॉल एकदम लाजवाब गोलंदाज प्रदर्शन ओमकार बाकरच्या माध्यमातून पाहायला गवलाय. अजूनही या षटकामधील विचार करायला गेला तर एक शेवटचा बॉल बाकी आहे आणि पाहूया याही वेळेला बॅट बॉलचा कोणताच संपर्क नाहीये. अगदी लाजवाब गोलंदाजीचं प्रदर्शन. बॅट घुमवली होती अलिबागला आणि बॉल घुसला बैलबागला. षटक क्रमांक 3 चा खेळ इथे समाप्त. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला गावेल 8 धावा. लॉस ऑफ 5 विकेट. जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी रही, जयभैरी मुरगवाड़ा की तारीफ करनी होगी. स्पेशली सागर कांबळे, अब ओमकार और गौरव तीनों ने प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से. अब स्मिथ को लाया गया है. औपचारिकता बची है मैच के दरमियान. आदित्य ने गेंद को फील्ड किया. थ्रो बहुत ही अच्छा आता हुआ. दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं और यहाँ पर सिंगल मिलेगा. और इस प्रतियोगिता की सबसे लोवेस्ट स्कोर यहाँ पर देखने को मिले. 5 विकेटें जा चुके हैं, 9 रन बने हैं और एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाती हुई जयभैरी मुरगवाड़ा की टीम. इस बार धीमी गति से गेंद किया था. सागर गेंद के नीचे आएंगे. ये ड्रॉप कैच होता हुआ और एक रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ से मुकम्मल किया जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से पलड़ा भारी है जयभैरी मुरगवाड़ा टीम का, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है और ये आखिरी ओवर शुरू है बीच मैदान में. स्मिथ ये भी विकेट चटकाना जरूर चाहेंगे. ओवर पिच गेंद थी. आदित्य डीप में तैनात और बड़ी आसानी के साथ एक रन मिलेगा. और बल्लेबाज एंजॉय करना चाहेंगे बचे हुए गेंदों को. उन्हें पता है यहाँ से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाली गेंदों पर ज़रूर इस बार बहुत ही अच्छी कोशिश थी ओमकार की. इशारा आएगा अंपायर का इस समय.
नो का इशारा है, नो +1। इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में, लेकिन बल्लेबाज इस फ्री हिट की गेंद का मुकाबला करेंगे। जुबैर थे, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद को मिडल करने में नाकामयाब। इस सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जय भैरी मुरगुवाड़ा के पास जीत के दहलीज पर है। बची हुई गेंदें यहाँ पर विकेट टू विकेट करेंगे और पहली जीत अर्जित करेंगे इस मुरलीधर टूर्नामेंट के अंदर। जरूर इस ओवर की गेंदें शेष है। और इस बार भी काफी तेज गेंद यहाँ पर देखने को मिली और इसी के साथ जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम ने बहुत ही शानदार जीत अर्जित की है। और ऑल कोकण नगर टीम, आपको आगे के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में आए, अच्छा खेल किया, आपको आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं।